नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो राहुल गांधी के मन की मुराद पूरी होने शुरू हो चुकी है। पहले तो अमेरिकी विदेश विभाग के जो प्रवक्ता हैं वेदांत पटेल, उनका बयान आया था जिस पर भारतीय विदेश मंत्री ने उनको ठीक ठाक जवाब दे दिया था। और अब जर्मनी के विदेश विभाग के प्रवक्ता का बयान आया है और उन्होंने भी कुछ इस तरह की बयानबाजी की है जिसे सीधे तौर पर भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप माना जा सकता है। और भारत की तरफ से किरण रिजिजू ने इसका भी जवाब दे दिया है। आपको याद होगा, राहुल गांधी जब लंदन की यात्रा पर पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, बिल्कुल खतरे के कगार पर खड़ा हुआ है। जो जुडिशियरी है वो स्वतंत्र नहीं है, जो मीडिया है वो भी स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। और पार्लियामेंट में जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मोटे तौर पर कहें तो वो अमेरिका को और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे कह रहे थे कि आपको तो हस्तक्षेप करना चाहिए भारत के अंदरूनी मामलों में, कि वहां लोकतंत्र खत्म हो रहा है, वहां न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीजें वो लंदन में कह करके आए थे। अब जरा सोचिए, ये उन्होंने क्यों कहा था। सीधी सी बात है, उनको अच्छे तरीके से इस बात का एहसास था कि आने वाले दिन उन पर, उनके परिवार पर और विपक्षी दलों के कई नेताओं पर कितने भारी पड़ने वाले हैं। सबका कोई ना कोई मुकदमा जो है वो या तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, या अदालतों में उनका ट्रायल चल रहा है, या उनमें से कुछ मामलों के फैसले आने वाले थे। तो पहले से ही पेशबंदी कर दो लंदन जाकर के, विदेश में जाकर के, कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, यानी दबाव देकर के हमारे खिलाफ फैसले करवाए जाते हैं। यही कहने का मतलब था ना उनका। उस पर बाद में आएंगे कि सूरत की जो सेशन कोर्ट थी उसने, अतिरिक्त न्यायालय था, उसने किस मुद्दे को लेकर के इनको 2 साल की सजा सुनाई है। पर कोर्ट्स के बारे में ये गलत बयानी करना और पार्लियामेंट के बारे में करना, मीडिया के बारे में कर देना, माइक बंद कर दिए जाते हैं, ये उसका नतीजा ये हुआ। अभी चूंकि राहुल गांधी को कुछ ही दिन पहले सजा हुई है 2 साल की, और अगले दिन 23 मार्च को सजा हुई, 24 मार्च को इनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई, ये बर्खास्त कर दिए गए। अब इनके सामने है ना ऑप्शन कि ये हाई कोर्ट जाएं, वहां सूरत की अपर कोर्ट में जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं। वो सब नहीं कर रहे हैं। अभी जानकारी मिल रही है जी, याचिका दाखिल की जाएगी। क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इनको इंडियन डेमोक्रेसी इन डेंजर, ये पहले प्रूव करना है। इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग सोनिया गांधी काले कपड़े पहन करके विजय चौक और राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट, गांधी जी की प्रतिमा के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, और मीडिया उनको देश विदेश में दिखा रहा है। तो अमेरिका के जो विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं वेदांत पटेल, उन्होंने ये गुस्ताखी कर दी अभी 3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि साहब, यूएस जो है
वो भारतीय अदालतों में राहुल गांधी के मामलों की निगरानी कर रहा है। भाई आप कौन होते हैं निगरानी करने वाले? हु आर यू? पहली ही बात उनकी आपत्तिजनक है। क्या भारत अमेरिका की अदालतों में जो भी मामले चल रहे होते हैं किसी पॉलिटिशियन के, किसी करप्ट उद्योगपति के खिलाफ, उनकी निगरानी करता है या कोई और देश करता है? आपने ये कहाँ से ठेका ले लिया कि आप भारतीय अदालतों में जो सुनवाई चल रही है, उसकी निगरानी करें? नंबर 2, भारतीय अदालतें स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष हैं और वो तटस्थता के साथ दोनों पक्षों की बात सुन करके दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं। कई फैसले सरकार के खिलाफ भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भारत में कि न्यायपालिका के ऊपर सरकार कोई सवाल खड़े करती हो, ऐसा भी नहीं है। इस तरह की बातें करना वेदांत पटेल के जरिए और आगे कहना कि साहब भागीदारों के साथ संबंधों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर हम भारत सरकार के साथ हैं। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या मतलब है अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल का? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप किसी पूरे समुदाय को चोर बता दें। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने यही कहा था ना कि साहब ये जो मोदी सरनेम वाले हैं, ये सब के सब जो है, ये चोर क्यों होते हैं? मैं सुनवा देता हूं क्या कहा था राहुल गांधी ने, सुन लेते हैं। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे है? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अभी और बहुत सारे मोदी चोर निकलेंगे। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ऐसे बदजुबानों पर जो गालियां देते हों देश के प्रधानमंत्री को और बाकी लोगों को भी। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि कानून के शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। हम राहुल गांधी के मामले को भारतीय अदालतों में देख रहे हैं। ये अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता का बयान आया। जर्मनी के जो विदेश विभाग के इनके प्रवक्ता हैं, उनका क्या बयान आया साहब, वो भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता के पास अपील का अधिकार है, कोर्ट में सब साफ हो जाएगा। और इन्होंने कहा, ये अल्टर हैं कोई, इन्होंने कहा कि राहुल के मामले में निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। इनको पूरा केस पता है, अदालत पूरी सुनवाई कर चुकी है, इनको पूरा मौका दे चुकी है, रिकॉर्डेड है, वीडियो है। निष्पक्षता से जांच इससे ज्यादा और क्या होगी? लेकिन बयानबाजी करनी है और इसलिए करनी है कि राहुल गांधी ने लंदन में जाकर के इन सब से ये अपील की थी कि आप भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दीजिए, हस्तक्षेप करिए। आगे सुनते हैं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि कोर्ट उनकी सदस्यता जाने के मामले की सुनवाई मौलिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर करेगी। ऊपरी कोर्ट के फैसले से पता चलेगा कि जिस आधार पर बर्खास्त किया गया है वो सही है या गलत है। यहां फिर इन्होंने गलत बयानी की है। गलत बयानी क्या है? 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे, उनके बाद से अब तक 31 सांसदों, विधायकों की विधानसभा और संसद की सदस्यता जा चुकी है। जैसे ही कोई कोर्ट किसी सांसद या विधायक को 2 या 2 साल से अधिक की सजा सुनाती है, वैसे ही उसकी सदस्यता
खत्म मान ली जाती है। लोकसभा सचिवालय का तो वो नोटिफिकेशन खाली औपचारिकता मात्र था। तो ये कह रहे हैं कि मौलिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रख करके अदालत सुनवाई करेगी कि किस आधार पर राहुल गांधी को बर्खास्त किया गया है। ये जर्मनी अब भारत को सिखाएगी, जर्मनी भारत के लिए कानून बनाएगी। दूसरी बात ये है कि अमेरिका में हो क्या रहा है, यूएस में और यूके में क्या हो रहा है आजकल। जिस तरीके से वहां के तमाम जो अतिवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, खालिस्तान समर्थक हैं, उन्होंने अमेरिका में भी हिंसक प्रदर्शन किए हैं भारतीय दूतावास पर, और लंदन में भी हिंसक प्रदर्शन किए हैं, हमारे तिरंगे के साथ छेड़खानी की है, उसको अपमानित करने की कोशिश की है। क्या कर रही थी ब्रिटिश सरकार या क्या कर रही थी अमेरिका सरकार? क्यों नहीं बल प्रयोग किया गया ऐसे तत्वों के खिलाफ? क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई की गई? सिर्फ ये कह देने से कि हम इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या इससे जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? किरण रिजिजू ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इनको। उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र बहुत ही सशक्त है, और इतना सशक्त है कि किसी की नसीहतों की उसको कोई जरूरत नहीं है। एक दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया था, उस पर रिजिजू ने बहुत सख्त लहजे में इनको जवाब दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 1975 में सिर्फ एक बार भारतीय लोकतंत्र की हत्या की गई थी, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा, और भारत अब कोई विदेशी प्रभाव को बर्दाश्त भी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये उनके ट्वीट हैं जो उन्होंने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर रीट्वीट किए, और ये उन्होंने कहा कि केवल 1975 में ही एक बार इमरजेंसी लगी थी। तो राहुल गांधी के मन की मुराद पूरी हो रही है, क्योंकि विदेशी प्रवक्ताओं ने अब इधर उधर करके उनके बचाव में बयानबाजी शुरू कर दी है, लेकिन भारत ने भी इस पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये राहुल गांधी की हिमायत में अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता क्यों खड़े हो गए? जर्मनी के विदेश विभाग के प्रवक्ता खड़े क्यों हो गए? अमेरिका के लिए, यूके के लिए, फ्रांस के लिए और कुछ दूसरे देशों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध करा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन ये राहुल गांधी की हिमायत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी इनको सूट करते हैं, नरेंद्र मोदी सूट नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल रेटिंग है उससे अमेरिका भी परेशान है, उससे यूरोपियन कंट्रीज भी परेशान है कि इनकी लोकप्रियता कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही है। ये सारी विदेशी ताकतें, वो जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जॉर्ज सोरोस, बहुत सारे ऐसे, सब चाहते हैं कि भारत में एक लुंज पुंज और कमजोर सरकार रहे, और इसलिए 2024 से पहले एक और नए सिरे से इन लोगों ने मिलजुल करके मुहिम शुरू की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।